जय श्री कृष्ण। धारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। यदि आप धारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। इससे आपको आने वाली नई ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय माँ अन्नपूर्णा। आइए अन्नपूर्णा व्रत के विषय में जानते हैं। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष पंचमी से आरंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाप्त हो जाता है। यह व्रत 17 दिन का होता है। व्रत की शुरुआत के साथ भक्त 17 गांठों वाला धागा पहनते हैं। इस अत्यंत कठिन महाव्रत में व्रती 17 दिनों तक अन्न का त्याग कर देते हैं, साथ ही फलाहार किया जाता है। कई भक्त इस व्रत को 21 दिनों तक भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से शुरू होकर मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। माँ अन्नपूर्णा का व्रत 2 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 18 दिसंबर 2023 को समाप्त होगा। इसकी अवधि 17 दिन की होती है। आइए अन्नपूर्णा माता के व्रत की पूजा की विधि जानते हैं। अन्नपूर्णा माता के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इस प्रकार 16 दिनों तक माता अन्नपूर्णा की कथा सुने, सूत का पूजन करें। फिर जब 17वां दिन आए तो व्रत करने वाले व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र और स्त्री को लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। रात्रि के समय पूजा स्थल पर जाकर धान के पौधों के साथ कल्प वृक्ष की स्थापना करें और उस वृक्ष के नीचे भगवती अन्नपूर्णा की दिव्य मूर्ति स्थापित करें। पूरे घर और रसोई घर चूल्हे को साफ करें और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। चूल्हे पर हल्दी, कुमकुम, चावल और पुष्प चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं। इसके साथ ही देवी पार्वती और शिवजी की भी पूजा करें। माता पार्वती ही अन्नपूर्णा हैं। विधिवत पूजा करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि हमारा घर सदैव अन्न धान्य से भरा रहे। अन्नपूर्णा हम पर और हमारे पूरे परिवार पर तथा सभी प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखे। इन दिनों में भोजन का दान करें और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं। यदि आप इस व्रत के दौरान व्रत नहीं कर सकते तो एक समय भोजन करके भी व्रत रखा जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाएं और माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं। माता अन्नपूर्णा के इस मंत्र का जाप करें। अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बंधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता अन्नपूर्णा के व्रत का आरंभ मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की पंचमी से होता है। आइए जानते हैं माँ अन्नपूर्णा का व्रत करने से क्या शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने से दीर्घायु, लक्ष्मी और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पुत्र, पौत्र और धन से कभी भी वियोग नहीं होता। जिस घर में अन्नपूर्णा व्रत की कथा होती है उस घर को माता अन्नपूर्णा कभी भी छोड़कर नहीं जाती। उस घर में माता अन्नपूर्णा का सदैव निवास रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत रखने से घर में अन्न के भंडार कभी भी खाली नहीं होते। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके श्री लक्ष्मी जी का सदैव वास रहता है। उनकी लक्ष्मी कभी नष्ट नहीं होती। उन्हें कभी अन्न का कष्ट नहीं सहना पड़ता और संतान नष्ट नहीं होती। इस व्रत को करने और माता की परिक्रमा करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत के दौरान पूर्वांचल के किसान धान की पहली फसल को मंदिर में माता को चढ़ाते हैं। पूरे मंदिर प्रांगण में धान की बालियों से सजाया जाता है। फिर दूसरे दिन इन्हें बलिया प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाता है। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था।
उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिनों तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन मास की उजली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से की गई पूजा से क्या होता है, यह किसी ने भी किया है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और इसके करने की विधि क्या है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ की एक सूत लेनी चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या धृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा वैसी ही पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। अप्सराएं कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, ले इस व्रत का मंगल सूत ले जा। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इसी प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हाथ बांधे पहरा देती हैं।
धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान, नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह अन्नपूर्णा माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस प्रकार व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने क्रोध में आकर वहां पर बहुत लड़ाई झगड़ा किया और धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर से अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माता का व्रत करने लगा और पूजा अर्चना करने लगा। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ पर जाकर वह माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। सभी उन्हें मानने लगे। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी उसे मिलने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माँ अन्नपूर्णा ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। जय माता अन्नपूर्णा। आइए अन्नपूर्णा माता की आरती करते हैं।
बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके, कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो, लेत होत सब काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर और जन्मांतर, कालांतर तक नाम। सुरों की रचना करती, कहाँ कृष्ण कहाँ राम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। चूमहि चरण चतुर चतुरानन, चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूड़ चंद्रानन चाकर, शोभा लखहि ललाम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। देवी देव दयनीय दशा में, दया दया तब नाम। त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल, शरण रूप तब धाम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। श्रीम ह्रीम श्रद्धा श्री ए विद्या, श्री क्लीं कमला काम। कांति भ्रांतिमयी, कांति शांतिमयी, वर दे तू निष्काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। जय अन्नपूर्णा माता।